हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी की कट ऑफ की प्रेडिक्शन के लिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल, बेंगलोर के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और जो एक्चुअल कट ऑफ अभी आई है उसमें मेरी कितना डिफरेंस है मेरी कट ऑफ और आरआरबी की कट ऑफ में। ठीक है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आपने जो कट ऑफ बनाई है वो बिल्कुल ही गलत है और आपने मतलब बहुत ही कम कट ऑफ बताई है या मैंने हाई कट ऑफ बताई है। ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है और आप भी प्लीज़ एक बार देखिए इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा मुंबई जोन से। सबसे पहले वीडियो मैंने मुंबई की बनाई थी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिविल में आप देखिए मुंबई की कट ऑफ जो मैंने बनाई है, सिविल में जैसे नाइन्थ है, नाइन्थ का मतलब है पी वे। ठीक है। तो यूआर की कट ऑफ है यहाँ पे 64 और ओबीसी की कट ऑफ है यहाँ पे 60। ईडब्ल्यूएस की है 54 और एससी की है 55 और एसटी की है 54। ठीक है। अब मैंने जो कट ऑफ बनाई है मुंबई की, तो मुंबई की जो कट ऑफ मैंने सिविल के लिए बनाई है, तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 59 से लेके 63 और ओबीसी की भी सेम है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई है बट एक्चुअल कट ऑफ कम है। एससी और एसटी में मैंने दिखाया 50 से 55, 45 से 50। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ मैकेनिक, सॉरी, यूआर की, तो यूआर और ओबीसी में कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैंने 60 बताई है तो 60 ही है यहाँ पर। ठीक है। और कुछ कट ऑफ, कुछ कैटेगरी की कट ऑफ जो है थोड़ी सी ऊपर चली गई है। मैं लोवेस्ट कैटेगरी की बता रहा हूँ। लोवेस्ट की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक मिनिमम कट ऑफ एक्सपेक्ट की थी, हाई कट ऑफ नहीं। ठीक है। और मेरी कट ऑफ और आरआरबी की कट ऑफ में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस रैंक मित्रा का जो डेटा था 1,22,000 स्टूडेंट्स का। ठीक है। जबकि एक्चुअल जो स्टूडेंट थे एग्ज़ाम देने वाले वो थे 5 लाख। अब आप देखें 5 लाख और 1 लाख में लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास कम था। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन था वो था 0 से लेके, मतलब माइनस में 2 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक का हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। और जबकि आरआरबी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन आया है वो है 5 से लेके 15 नंबर का। ठीक है। तो अगर किसी ने बताई भी है, मतलब वीडियो में बताया भी है कट ऑफ के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी कट ऑफ कम रही होगी और आरआरबी की कट ऑफ ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलकाता के लिए। तो जो मेरी कोलकाता और मुंबई वाली वीडियो थी उन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और कोलकाता के लिए अगर आप यहाँ पे, सॉरी, मुंबई में ही, जैसे अभी मैंने सिविल के लिए बता दिया। अब जैसे मैकेनिकल, तो जैसे 16, 17, 18 ये कैटेगरी हमारी मैकेनिकल की। ठीक है। अब मैकेनिकल की कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वो थी 62 से लेके 67 और 60 से लेके 64। ठीक है। ओबीसी और यूआर में। और यहाँ पर अगर हम देखें 16, 17, 18 में, तो मिनिमम कट ऑफ जो हमारी 72 है ओबीसी में और 75 के अप्रॉक्स है यूआर में। ठीक है। तो अगेन जो डिफरेंस आया होगा ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से आया होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 64 एक्सपेक्ट की है। 64 से कितना भी बढ़ के हो जाएगी, 68 के आसपास हो जाएगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है वो है 77, 71। ठीक है। 71 है ओबीसी में और 72 है लोएस्ट यूआर में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अगर मैं देखूँ, इलेक्ट्रिकल में देखिए आप 63 में आई है यहाँ पे कट ऑफ यूआर की और ओबीसी की भी 62 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की है 59। तो अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आया हुआ क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन था रैंक मित्रा के डेटा में वो 2 से 8 नंबर का था, लेकिन आरआरबी का रैंक नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है। ठीक है। 3 और 5 के लिए आप देखिए लगभग 10 नंबर का डिफरेंस आ ही रहा है। जैसे यहाँ पे 77 है और यहाँ पे मेरा है 62, तो ये लगभग 15 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है। मैकेनिकल में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा गई है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलकाता के लिए। तो कोलकाता में जैसे सिविल के लिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 और ओबीसी में है 61, ईडब्ल्यूएस में है 47, ठीक है। और मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी सिविल में वो यूआर में है 60 मैक्सिमम और ओबीसी में है 57, ठीक है। लगभग सेम ही है, 57 और 61 में 4 मार्क्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे 60 तो प्लस 5 मार्क्स का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस में जैसे यहाँ पे 47 है और मेरी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा अलग है। वैसे तो इसकी कट ऑफ यूआर के अप्रॉक्स जानी चाहिए थी, बट अब जो ट्रेंड आ रहा है कि ओबीसी से कम भी आ रही है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड की थी वो थी 62 से 67, और यहाँ पे है 55 से 60, ठीक है। ओबीसी में अगर 16, 17, 18 ये कैटेगरी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है 75, 78, 74। मैकेनिकल की कट ऑफ में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। और 76, 79, 75 यहाँ पर भी यूआर की कट ऑफ ज़्यादा है, लगभग 10 से 12 नंबर ज़्यादा ही है। और हर एक जगह की फिर ज़्यादा होगी वो एससी और एसटी में भी। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में जो कट ऑफ है देखिए यहाँ पे 69 से लेके 76, और 3 और 5 के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 5 में 75 और 74, ठीक है। मतलब जितना मैंने एनालिसिस किया था उसी के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे सेम कट ऑफ आई है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों बता पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स और मिनिमम रॉ मार्क्स, तो जो रॉ मार्क्स थे 62 थे, तो इसी के ब्याह पे मैंने यहाँ पे 6 मार्क्स को प्लस करके बताया था कट ऑफ को, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा अच्छा खासा मिल रहा था। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था कोलकाता में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट का वो था 2266, जबकि हमें कैंडिडेट चाहिए थे केवल 465, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्यूरेट डेटा निकल के आ पाया था, जबकि मैकेनिकल में ऐसा नहीं था। मैकेनिकल में आप देखेंगे तो लगभग 1872 हमारे पास रिकॉर्ड है, और 1050 स्टूडेंट, लगभग 800 स्टूडेंट कम थे। और यहाँ पे मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स जो थे वो 59 थे, रॉ मार्क्स यहाँ पे 50 थे। तो इसकी वजह से कट ऑफ को मैंने थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट किया था। मैंने यहाँ पे एवरेज के हिसाब से कट ऑफ नहीं लगाई थी, मैंने कट ऑफ जो लगाई थी वो मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स के ब्याह पे बनाई थी, क्योंकि जो लास्ट वाला स्टूडेंट होगा उसी के मार्क्स के ब्याह पे कट ऑफ बनेगी कि मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है। नेक्स्ट है हमारा सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल, हाँ सॉरी एक मिनट, मैकेनिकल सिविल में मैंने बता दी, और इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखें 69, इलेक्ट्रिकल में भी मैंने बता दी, हाँ। नेक्स्ट जोन है हमारा भोपाल। तो भोपाल के लिए मैंने इस तरीके की पीडीएफ नहीं बनाई थी, पीपीटी। तो वहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई थी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 60 के अप्रोक्स बताई थी, 55 से 60 बताई थी ओबीसी में, ठीक है, और मैकेनिकल की। बट यहाँ पे जो कट ऑफ है 16-17 में 74, 80 है, ठीक है। अब मैकेनिकल के कुछ स्टूडेंट जो हैं जैसे यहाँ पे 15-12 में भी क्वालिफाई हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 68 और वो मैकेनिकल ओबीसी में है, तो वो क्वालिफाई कर गया है। तो जाहिर सी बात है वो 15, 12, 10 के लिए क्वालिफाई किया हुआ, क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं बेंगलोर के लिए। तो बेंगलोर में जैसे यहाँ पे सिविल के लिए है 55 यूआर में, और ओबीसी में है 50, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ सिविल में, तो मैंने बताई थी 52 से 57 और 50 से 55 ओबीसी में, लगभग सेम कट ऑफ है, 55 और 50, ठीक है, लगभग सेम कट ऑफ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वेरिएशन है। अब अगर हम देखें मैकेनिकल के लिए बेंगलोर में ही, तो मैकेनिकल में जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की थी वो थी 52 से 57, 50 से 55। और यहाँ पे मैकेनिकल में देखिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम है, 16, 17, 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 58, 64 है, और यहाँ पे है 54, 57। तो लगभग उसी रेंज में ये डेटा निकल के आया है।
मैकेनिकल के लिए बेंगलोर में। और इलेक्ट्रिकल में देखूँगा अगर, तो इलेक्ट्रिकल में यूआर की कट ऑफ 50 से 55 और ओबीसी की है 47 से 52। तो यहाँ पे 3 और 5 कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई है, ठीक है, मेरी कट ऑफ से। तो इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम चेन्नई। तो चेन्नई में मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड की थी सिविल में 52 से 57, और यहाँ पे 9th नंबर पे अगर मैं देखूँ 56 से लेके 53, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्यूरेट है लगभग कट ऑफ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैकेनिकल में अगर हम देखें तो यूआर में 55 से 60, 55 और 50 से 55 है ओबीसी में। सेम मैकेनिकल 16-17 में देखें अगर हम, तो यहाँ पे यहाँ पर ज़्यादा है, 72 है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं इन कैटेगरी में क्वालिफाई किए होंगे। मुझे लग रहा है कि मैं जो कन्फ्यूजन कर रहा हूँ वो कैटेगरी में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो उसका सिलेक्शन 15 नंबर की कैटेगरी पे हुआ है, और जो नोटिफिकेशन आया उसमें कैटेगरी मर्ज करके दिखाया है, कहीं पे 15 दिखाया है, कहीं पे 16 दिखाया है आरआरबी के जो रिजल्ट है। तो मुझे उसी में कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें चेन्नई में, तो यहाँ पे 58 से 63 है, और 57 से है 62। अगेन 3 और 5 कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 75, 69 ओबीसी में है। तो मैंने ओबीसी में एक्सपेक्ट की थी 62, ठीक है, लास्ट कट ऑफ। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 69 है और यहाँ पे है 70। तो जो 6-7 नंबर का डिफरेंस आया वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आया होगा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। अहमदाबाद की पीपीटी खोलने में टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी के जितने भी मैंने 5-6 जोन की वीडियो बनाई है उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे आप एक मैसेज लीव कर देना कि प्लीज़ प्रोवाइड अस पीडीएफ, ठीक है। तो मैं वो ये सारी पीडीएफ आपको दिखा दूंगा उसमें। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी आरआरबी के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन्हें अगर कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हो सकता है कि कोर्स लेके आऊँ या फिर मैं जो स्टडी कर रहा हूँ कंप्यूटर के लिए तो वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन नहीं की थी, बट मैंने वहाँ पे 45 मार्क्स मतलब गेन किए हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल था, बट मैं अभी मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो है एकदम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर का जो है कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, उसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं रहेंगी, बस आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये करेक्ट आंसर क्यों है और ये रॉन्ग आंसर क्यों है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बताने वाला था कि हमारी जो कट ऑफ है वो हाई क्यों गई है। हाई जाने का जो पहला रीज़न है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो जो मैंने जो नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट किया था वो था मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का, जबकि आरआरबी ने जो नॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड कराया है वो है 5 से 15 नंबर का, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आया है, इसी वजह से मेरी कट ऑफ भी डिफर की है कुछ जोन में और कुछ जोन में वो एक्यूरेट है, ठीक है। आरआरबी में कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट कर पाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आरआरबी करता क्या है, पहले तो स्टूडेंट को ब्रांच वाइज डिवाइड करता है, फिर ब्रांच वाइज डिवाइड करने के बाद में उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। अब और एक ही स्टूडेंट को वो मल्टीपल मल्टीपल सीट्स के लिए क्वालिफाई करवाता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट जिसने कैटेगरी नंबर 3 मतलब उसके मार्क्स अगर 71 से ज़्यादा हैं तो उसने कैटेगरी नंबर 3 भी क्वालिफाई किया और अपनी इलेक्ट्रिकल में उसने कैटेगरी नंबर 5 भी क्वालिफाई किया है। सेम जैसे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए तो वो 12-15 में भी क्वालिफाई कर रहा होगा, और कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट कंबाइन रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल की भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा होगा। मतलब जो 3 नंबर वाला स्टूडेंट है वो बाकी इन सब कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आरआरबी की थोड़ी सी मतलब मिस्टेक है कि वो एक ही स्टूडेंट को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कराते हैं, और जबकि वो दिखाते हैं कि हमने अगर 15 टाइम्स कैंडिडेट लिए हैं, लेकिन वो डेटा 15 टाइम्स ना होके
6 या 7 गुना ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरआरबी की मिस्टेक है। इससे पहले ग्रुप डी और एनटीपीसी में इसके पीछे बवाल भी हुआ था, बट आरआरबी ने कोई मतलब खास एक्शन लिया नहीं। उस टाइम पे तो लिया था, लेकिन जेई वाले बच्चों को फिर ऐसे ही उसने उसी मोड पे लाके छोड़ दिया। और दूसरा रीज़न ये है, जैसे पहला हो गया नॉर्मलाइजेशन का, दूसरा मैंने बता दिया सफलिंग का, कि मल्टीपल स्टूडेंट जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। ब्रांच सफलिंग हो जाती है, मैकेनिकल के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफ़र हो गए और इलेक्ट्रिकल के सिविल में, एसएनटी में, इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या है कि कट ऑफ जो है डिफ़र कर जाती है, ठीक है। अगर सिंगल कट ऑफ बनाए, जैसे आरआरबी एसआई में बनती है, वहाँ पे सिंगल कट ऑफ बनती है जोन वाइज, क्योंकि एग्ज़ाम सेम होता है, बस उनको बाद में उनको पोस्टिंग मिल जाएगी उनके जोन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या है, जेई के एग्ज़ाम में अगर हमने जोन चूज़ किया है तो आरआरबी हमें कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।